दोस्तों, एक बार एक सेठ बस से उतरे। उनके पास सामान था, इसलिए वे उसे उठाने के लिए मजदूर ढूंढने लगे। काफी देर इधर-उधर नजरें दौड़ाने के बाद उन्हें सिर्फ एक मजदूर दिखाई दिया। उन्होंने उसे बुलाकर कहा कि तुम मेरा ये सामान उस जगह तक पहुंचाने के लिए कितने पैसे लोगे? आपकी जो मर्जी चाहे आप दे देना, लेकिन मेरी एक शर्त है कि जब मैं सामान लेकर चलूंगा तो रास्ते में या तो आप अपनी बातें सुनाना या मेरी बात सुनना। बड़ी मुश्किल से तो सेठ को इतनी देर में एक मजदूर मिला था। आखिर मजबूरी में उसने उस मजदूर की वो शर्त मंजूर कर ली। सेठ का मकान वहाँ से 500 मीटर की दूरी पर था। अब मजदूर उनका सामान उठाकर चलने लगा तो उसने सेठ से कहा, सेठ जी क्या बोलते हो? आप अपनी सुनाओगे या मैं सुनाऊं अपनी? तो सेठ ने कहा कि तू ही सुना दे। बोला, लेकिन मैं जो कुछ भी बोलूं वो पूरे ध्यान से सुनो। ये कहते हुए वो पूरे रास्ते कुछ न कुछ बोलता रहा और वे दोनों सेठ जी के मकान तक पहुंच गए। मजदूर ने सेठ जी के घर सामान रख दिया और जो उन्होंने पैसे दिए वो ले लिए और फिर सेठ जी से कहा, आपने मेरी बात ध्यान से सुनी या नहीं? सेठ ने कहा कि नहीं, मैंने तुम्हारी कोई बात नहीं सुनी, मुझे तो अपना काम निकालना था। तब मजदूर बोला, आपने जीवन की बहुत बड़ी गलती कर दी। कल ठीक 7 बजे आपकी मौत होने वाली है। सेठ को बहुत गुस्सा आया और उसने कहा कि चल निकल, बहुत बकवास सुन ली तेरी, जा रहा है या तेरी पिटाई करूं? मजदूर बोला, मारो या छोड़ो, चाहे जो भी करो, लेकिन कल 7 बजे तुम्हारी मौत होनी ही है। अब भी मेरी बात ध्यान से सुन लो। अब सेठ थोड़ा गंभीर हुआ और बोला, ठीक है सुनाओ। मजदूर बोला, कल जब तुम मरने के बाद ऊपर जाओगे तो तुमसे पूछा जाएगा कि तुम पहले पाप का फल भोगोगे या पुण्य का फल भोगोगे। आप कह देना पाप का फल भुगतने को तैयार हूँ, लेकिन पुण्य का फल अपनी आंखों से देखना चाहता हूँ। इतना कहकर मजदूर चला गया। दूसरे दिन ठीक शाम को 7 बजे सेठ जी की मौत हो गई। सेठ मरकर जब ऊपर पहुंचा तो यमराज ने उससे वही पूछा कि पहले पाप का फल भुगतना चाहोगे या पुण्य का फल भुगतना चाहोगे? तो सेठ ने कहा कि मैं पाप का फल भुगतने को तैयार हूँ, लेकिन पुण्य का फल अपनी आंखों से देखना चाहता हूँ। यमराज बोले, हमारे यहाँ ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है, यहाँ तो दोनों फल भुगतवाए जाते हैं। सेठ बोला, फिर पूछा क्यों? अब पूछा है तो बताना ही पड़ेगा। ऐसा अन्याय तो धरती पर होता है, क्या यहाँ पर भी ऐसे अन्याय होते हैं? अब यमराज बुरे फंसे। विवश होकर यमराज सेठ जी को ब्रह्मा के पास ले गए और उन्हें पूरी बात बताई। अब ब्रह्मा जी ने पूरी किताब के पन्ने पलट लिए, लेकिन वहां पर ऐसा कोई कानून नहीं था जिससे जीव की ऐसी इच्छा पूरी की जा सके। अब ब्रह्मा जी विवश हो गए और वे यमराज और सेठ को लेकर भगवान के पास पहुंचे और सारी बात बताई। भगवान ने यमराज और ब्रह्मा जी को कहा कि जाइए आप अपना अपना काम देखिए, और फिर वे सेठ से बोले, धन्य है वो सदगुरु जो अंतिम समय में तेरा कल्याण कर गए। उसके बताए उपाय के कारण ही तो आज तू मेरे सामने खड़ा है। तू इससे बड़ा और क्या पुण्य का फल देखना चाहता है? मेरे दर्शन से तेरे सभी पाप भस्म हो गए। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि जो हमें सही रास्ता दिखाए वो हमारे गुरु हैं। जो हमारे गुरुजन हैं उनकी बात हमें ध्यान से सुनकर हमें अप्लाई करनी चाहिए लाइफ में। दोस्तों, अगर आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।